मालेगांव के मजदूरों को हर हफ्ता मजदूरी के अलावा 500 रुपये कम से कम बढ़कर मिलना चाहिए। सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि अगर मजदूरी उनको मिल रही है तो अलग से बढ़कर क्यों मिलना चाहिए। ऐसा मजदूर क्या करते हैं जिनकी उनको अलग से मजदूरी देना चाहिए या 500 रुपये हर हफ्ता बढ़कर देना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैयाज अहमद अंसारी और मेरा चैनल आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मालेगांव के मजदूर ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जो मुफ्त में होते हैं, जिनका उन्हें कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता है। मजदूरी बढ़ाने का टॉपिक तो एक अलग है, उसके अलावा भी मजदूर ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनका उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। जिसमें से एक चीज़ है कि मजदूर अपनी वज़न से ज़्यादा की भीम उठा करके लूम पर ले जाता है और उसको सट करता है, सिक्कड़ वगैरह लगाता है, और उसके बाद जब वो भीम चालू होती है तो उसका पूरा सीधा करने के बाद उसको आगे तक का सीधा होने के बाद उसका मीटर चालू होता है। पाइप उठा कर रखता है, लूम साफ करता है, और इस तरह के कामों का उसे कोई भी पैसा, कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मजदूर को मजदूरी मीटर से या डोरी से दी जाती है, यानी जितना उसने मीटर चलाया है या डोरी उतारी है, जितना उसने कपड़ा बिना है उसको सिर्फ मजदूरी दी जा रही है, पर यह भीम उठाना उसके लिए मुफ्त में पड़ जा रहा है। इसी तरह से हर हफ्ता लूम साफ करना, ये उसे इसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है। यानी एक मजदूर को अपने चलाए हुए चौकड़े का मेंटेनेंस फ्री में करना पड़ता है। इसी तरह से अगर काम के दौरान पावर बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो उसे वहां पर बैठकर पावर आने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। इस इंतज़ार का उसका कोई वेटिंग चार्ज नहीं दिया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पावर गई, मजदूर का मीटर बंद हो गया, अब उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उसको कारखाने में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेठ का काम है कि वो वहाँ पर आ जाए और मज़दूरों को भेज दे, और जब भी पावर आए तो मज़दूरों को फ़ोन करके बुला लेवे या खुद जाकर ला लेवे। तीसरी बात, मज़दूर जो है, मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है तो इसके लिए थोड़ा वीडियो में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मज़दूर जो है रोज़ आना बगैर बुलाए मुस्तकिल अपने चौकड़े पर जाता है और ड्यूटी लगा लेता है। इसका भी उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हत्ता कि अगर वो किसी वजह से, बीमारी वगैरह की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो बदली देना चाहता है तो सेठ अपना मुंह टेढ़ा करने लगता है कि भीम कट रही है तो तू बदली दे रहा है, ऐसा है वैसा है, अभी मैं बदली वाला कहाँ से लाने जाऊं, 17 बात करता है। हालांकि उसे समझना चाहिए कि अगर वो मीटर से मजदूरी दे रहा है तो उसको इस तरह का बोलने का कोई हक नहीं है। आपने एक कारीगर को जातू लगाया है तो आप उसको जातू लगाने का कोई पैसा नहीं दे रहे हो कि तू रोज रोज आ, इसी चौकड़े पर कर, और तेरा ये चौकड़ा फिक्स हो गया है, तुझे यही करना पड़ेगा, इसी पर लूम साफ करना पड़ेगा, पावर आई तो तुझको बैठना पड़ेगा, भीम कटेगी तो तुझे उठाना पड़ेगा, डोरी अगर फुल हो गई है तो तुझको उसको उतार कर रखना पड़ेगा और दोबारा से लगाना पड़ेगा। इस तरह का उसको जो पैसा नहीं दिया जा रहा, मैं आज इस बारे में बात कर रहा हूँ कि इतनी सारी मेहनतों के बाद अगर उसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर सेठ लोग गलत हैं। उन्हें इस तरह की मेहनतों का पैसा देना चाहिए। कम से कम हफ्ते का 500 रुपया अलग से बढ़ाकर देना चाहिए, ताकि मजदूर को ये रहे कि मैं ये जो मेहनतें कर रहा हूँ ये मुफ्त में नहीं कर रहा हूँ, ये फोकट में नहीं कर रहा हूँ, इसका भी मुझको पैसा मिल रहा है। एकदम सीधी सी बात है, अगर आप मीटर से या डोरी से पैसा दे रहे हो तो आप सिर्फ इतना ही पैसा दे रहे हो। हाँ, अगर हफ्ते की आप 5,500-6 हज़ार फिक्स पगार दे रहे हो और उसमें ये तय कर लेते हो कि आपको इसमें ये सब काम करना पड़ेगा, तो बात अलग हो जाती है।
एक मजदूर को सिर्फ और सिर्फ मीटर से या डोरी से मजदूरी देकर आप उससे बहुत सारे ऐसे काम करवाते हो। इसी तरह यहाँ पर 6 दिन मजदूर ने काम किया तो सीधी सी बात है आपको रोजाना उसका काम खत्म होने के बाद मजदूरी दी जानी चाहिए। और ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। अगर आप ये नहीं देते हो, आप उससे ये तय कर लेते हो कि 6 दिन का पगार मैं एक साथ दूंगा, तो सीधी सी बात है 6ठी ड्यूटी पूरी करते ही मजदूर के लूम पे हटते ही उसकी पगार उसके हाथ में मिल जानी चाहिए थी। पर यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है। मजदूर को अलग से जुमा के दिन फिर से बुलाया जाता है, यानी एक 7वीं ड्यूटी मुफ्त में कराई जाती है और उससे कहा जाता है तू जुमा के दिन आ, और आ करके तू पगार ली। और उसमें भी जो है फिर 17 बात रहती है कि ज़्यादातर कारखानों में मैंने ये देखा है कि जुमा के दिन अजान का वक्त होने लगता है तब मजदूर के हाथ में उसकी मजदूरी दी जाती है। बहुत ही गलत बात है। एक मुसलमान सेठ के लिए ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि वो इस तरह से अपने मातहत मजदूरों के हक तलफी करे, उसका हक मारे और उसकी इस तरह से दिल आज़ारी करे और मुफ्त में उससे इस तरह के काम ले। अगर आप अलग से जुमा के दिन बुलाते हो मजदूरों को तो उसको अलग से 150 देना ही चाहिए कि तू अलग से आया है भाई मजदूरी लेने के लिए, ये भी तेरी एक मेहनत का काम है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 2000 जैसा भी सेठ लोग मुनासिब समझे दे सकते हैं। और ये कुछ गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से दे रहे हो। ये मजदूर का मेहनताना है, उसका हक है, उसे मिलना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।